शांति और सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन। और अब देखिए, कोरोना वायरस के बाद कट्टरपंथ के वायरस की बात करेंगे। जैसे कोरोना वायरस की हमने अपनी वैक्सीन निकाली, तो ये कट्टरपंथ का जो वायरस है ना, इसकी वैक्सीन भी इंडिया ही लेकर आएगा। हम बात करेंगे माजिद हैदरी साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं एसपी सिन्हा। सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आपको बता दें, पीडीपी से भी प्रवक्ता हैं, पीडीपी से मेरे साथ गौहर नबी लोन साहब हैं। लोन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं लोन साहब, चलिए मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। लोन साहब, कट्टरपंथी वायरस की भी वैक्सीन इंडिया लाएगा? नहीं जी, ये आपको बेहतर पता होगा हमसे ज़्यादा। मैं तालिबानी कट्टरपंथियों की बात कर रहा था। जी, हम तालिबान की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी परेशानियों में जूझे हुए हैं। हम तो कश्मीर की परेशानियों में जूझे हुए हैं क्योंकि 2019 5 अगस्त से हम तो सारे कश्मीरी परेशान हैं। हम अपनी परेशानी नहीं दूर कर सकते तो तालिबान की हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कश्मीर का काबुल से क्या लेना देना? जी, हम कश्मीर और इन चीज़ों का लेना देना ये चीज़ है कि क्योंकि रिलेट हर एक चीज़ की जा रही है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे हर एक चीज़ तालिबान 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 बात की जाती है, लेकिन हमारे कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की जाती, जो कि बहुत ही मुश्किल हालातों से जूझा जा रहा है। अभी बहुत मुश्किल हालातों में है कश्मीर। अभी हमारी गवर्नमेंट कहीं नहीं है, जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है वो कहीं नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे वो कुछ नहीं हो रहे हैं। तो हम तालिबान और बाकी स्टेट्स या कंट्रीज़ की बात तो कर ही नहीं सकते। हमारे में तो उतनी हिम्मत अब नहीं रही कि हम किसी और कंट्री की बात करें, लेकिन आप किसी और इंटरनेशनल मसले में हम दखल अंदाजी करें। नहीं, ठीक है, वो आपकी शिकायतें हैं कश्मीर को लेकर, लेकिन तालिबान में आतंकी सरकार और कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ तो आप हिंदुस्तान के साथ है ना? और आपकी नज़र में भी वो क्रूर आतंकी कट्टरपंथी हैं तालिबान? जी बिल्कुल, हम अपने 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 हिंदुस्तान के साथ हैं। हम अपने हिंदुस्तान के साथ हैं, हम अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। हम अपने हिंदुस्तान के आईन को अपनी नज़र के सामने रखते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम एक डेमोक्रेसी के साथ हैं, तो और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी कोई इंसाफ किया जाए। अगर हमारी पार्टी की तरफ से कोई बात कीजिए। जी, फिर महबूबा मुफ्ती जी क्यों कश्मीर को काबुल से जोड़ती हैं? वो कहती हैं कि तालिबान को असली, आप हमें, अच्छा मैं एक सवाल हमारे आप वो कहती हैं कि जोड़ती नहीं है, जोड़ती नहीं। आप मेरी अमन जी, आप मेरी बात सुनिए, जोड़ती कहीं पे नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल, एक मिसाल देती है, वो एक मिसाल देती है, वो जोड़ती नहीं है, काबुल में तालिबान अफगानिस्तान मिसाल है आपके लिए। आप तालिबान की बात कर रहे हो, अभी अगर आपके लिए मिसाल है, तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को घर बैठना पड़ेगा। महिलाएं अलाउड ही नहीं है अभी, महिला मंत्रालय में महिलाओं की एंट्री बैन कर दिया तालिबान ने। जी, अगर तालिबान अफगानिस्तान आपके लिए मिसाल है ना, तो फिर महबूबा मुफ्ती को घर बैठना पड़ेगा सबसे पहले। मैं तो कह, क्योंकि वहां पर तालिबान राज में महिला मंत्रालय में महिलाओं की एंट्री बैन की गई है। हम अपने हिंदुस्तान की सोच के साथ हैं, हम अपने हिंदुस्तान की सोच के साथ हैं, हम तालिबान के साथ नहीं। आप लोग कश्मीर को काबुल से क्यों जोड़ते हैं? मेरे को ये जानना है। डेमोक्रेसी अपने सिस्टम पे कश्मीर को काबुल से क्यों जोड़ते हैं आप लोग? नहीं जी, कोई जोड़ता नहीं है, हम एक मिसाल होती है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि अगर आप तालिबान की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम कश्मीर जो आपका एक अंग है अपना, जो सबसे बड़ा मसला बना है हिंदुस्तान में अभी, जिस 370 के नाम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई, जो 370 के हटा के भी आपको क्या मिला कश्मीर से? आप हमको उससे ज्यादा ही दूर कर रहे हैं। आपने जो 1990 से कोई कॉन्फिडेंस मेजर्स बने थे कश्मीर के लोगों के साथ, वो तो मोदी सरकार ने खत्म कर दिए 370 तोड़ने के बाद। और उसके बाद आप बताइए आपने किया क्या? हमारे साथ हो क्या रहा है? हम तालिबान और किसी और की बात क्यों करें? हमारे अपने मसाइल पड़े हुए हैं, तालिबान की बात क्यों करें? रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, वो आपको शायद जवाब देना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा, जय हिंद, स्वागत है आपका, आप जवाब दे दीजिए। फिर सुशील पंडित और जफर भाई, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 1990 में कश्मीर के पंडितों और औरतों और बहनों और बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उस समय आप परेशान नहीं थे, उस समय आप बहुत खुश थे, जबकि मस्जिद से माइक लगा के होता था ये मसला फिर से हमारे साथ उठाते हैं। 1990 का मसला हमारे साथ मत उठाइए, कश्मीरी पंडितों को हमारे साथ मत लड़वाइए। तो एक सेकंड, मसला बार-बार उठाते हैं कि हमें मत हो जाइए।
हम उस टाइम भी शाना बशाना उनके साथ थे और अभी हम शाना बशाना उनके साथ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी डिसीजन होता है कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए थे, बकवास बंद करो, ये मुझे बोलने दो। इनको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। अरे इसको चुप करोगे कि नहीं? ये पॉलिटिक्स आप चला रहे हैं, करोगे कि नहीं? मत चलाइए इन चीजों पे। इसको चुप करोगे कि नहीं? आपने तो हमें पूरे देश से दूर बकवास बंद करेगा कि नहीं? तो हमें पूरे देश से दूर कर दिया, लेकिन आप अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से मत दूर करिए। पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं, बातें आप मत कीजिए। ये समझते रहे हैं आप कीजिए महबूबा अब्दुल्ला पाकिस्तान को मदद करके ये कश्मीर को छीन लेंगे हिंदुस्तान से। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इनको पेट में दर्द हो रहा है। अगर कुछ किया था कश्मीरी पंडितों बनने के बाद कश्मीर में विकास हो रहा है, इनको लग रहा है कि अब इनका जड़ खत्म हो रहा है, इनका जड़ पूरी तरह से खत्म हो रहा है। परेशानी उनका ये है, परेशानी ये है कि अब इनकी दादागिरी खत्म हो गई है। अब ये आतंक नहीं कर सकते। अब इनकी बाह ममोड़ के मोदी सरकार और सेना मिलकर इनके बाह ममोड़ रही है। परेशानी ये है। लोन साहब रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए ना। आप उन पर बोल रहे हैं, एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा कि सुशील पंडित और मेरे को माजिद हैदरी के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वैक्सीन क्रांति के चक्कर में उनके पास जा नहीं पाया। आप बोलिए जनरल सिन्हा, पहले आप बोलिए, जनरल सिन्हा पहले आप बोलिए। लोन साहब एक मिनट रुक जाइए, लोन साहब एक मिनट रुक जाइए, जनरल सिन्हा आप बोलिए, ऑडियो बंद करो पहले यार। हाँ बोलिए, आप सिन्हा साहब आप बोलिए, जनरल सिन्हा आप बोलिए, आराम से जनरल सिन्हा। इसकी आवाज तो बंद करो, तब तो मैं बोलूं। इसकी आवाज तो बंद करो। आवाज होगी, वो अपने आप शांत बकवास करता रहेगा। जी, मेरी आवाज बंद नहीं, हमारी आवाज बुलंद होती है, हमारी आवाज बंद नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं, हमारी आप जुल्म कीजिए लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होती, हमारी आवाज बुलंद होती है। ये फिर बकवास कर रहा है। चलिए अब हो गया। अरे बंद कर देंगे हम। बकवास नहीं, आप भारतीय सेना तुम्हारा आवाज बंद कर देगी सदा के लिए। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आवाज बंद करो। बकवास नहीं कर रहा हूं यार, मैं मेरे जज्बात है, मेरे सेंटिमेंट्स हैं, मेरे को बोलने का मौका दोगे कि नहीं? से जुड़े हुए सेंटिमेंट्स हैं। चलिए जनरल सिन्हा ऑडियो बंद, लोन साहब ऑडियो बंद, बस रिक्वेस्ट, ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ऐसा है, एसपी सिन्हा, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार पैसा देती थी, केंद्रीय सरकार, सब भ्रष्टाचार होता था, कोई ऑडिट नहीं था, कोई कैग का ऑडिट नहीं था, तो इनकी तो मनमानी थी। अब इमेजिन कीजिए कि महबूबा अपने सीएम के फंड से 2 लाख रुपए अपने मदर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, मदर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। क्यों? एक डिस्क्रिशन, ये डिस्क्रिशन है, इतना पैसा कमाई और 2 लाख रुपए भी फिर से मदर के अकाउंट में ट्रांसफर। वाह रे राज। और प्लीज करो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के झंडे फहराओ, तिरंगा का इंसल्ट करो। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि इनकी अब दुकानदारी खत्म है। तो अब इनकी बदमाशी नहीं चलेगी। जिस तरह से विकास हो रहा है ना, उसकी भी वैक्सीन आएगी, उसकी भी वैक्सीन आएगी। अभी देखा सबकी वायरस, हर वायरस की वैक्सीन धीरे धीरे आती है ना, कोरोना वायरस, कट्टरपंथ, पेट दर्द की भी आएगी इनकी। बहरहाल माजिद हैदरी आप बोलिए, उसके बाद मैं सुशील पंडित और जफर भाई आपके पास आऊंगा। माजिद हैदरी, जैसे कश्मीर में कट्टरपंथियों का इलाज किया गया, वैसे ही तालिबानी कट्टरपंथियों का इलाज दुनिया को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए अमन भाई, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं सबसे पहले आप सबों से विनती करूंगा इस मंच पे कि आप मेरे साथ ये 2 पंक्तियां कहिए कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे क्या अमन जी, हर दिन लड़े, हर दिन लड़े, केक लाते हैं, थोड़ी टोपी ओपी पहनते ना, खुशी मनाइए। आज रिकॉर्ड बन गया, आज रिकॉर्ड वैक्सीन का भी बन गया मोदी जी के बर्थडे पे। कब तक हम लड़ेंगे? कब तक एक खिड़की में, दाईं खिड़की में मेरे खिलाफ होगा, बाईं खिड़की, अरे कहीं तो मिलिए, कहीं तो तालिबान से लड़ रहा हूं, आपसे थोड़ी ना लड़ रहा हूं। हमेशा मुसलमान को नफरत से देखोगे, हमेशा कश्मीरी को नफरत से देखोगे। ये मैं दिखाना चाहता था, सुशील पंडित जैसे लोग कैसे इनके मुंह को सांप सूंघ जाता है जब हम बात करते हैं। क्या हर दिन लड़ना लड़ना लड़ना? भाई कभी तो मुसलमानों को भी अपना समझो। यही मैं दिखाना चाहता था आज देश को। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मोदी जी, और मुझे कुछ नहीं कहना बस। माजिद भाई, मैं तो तालिबान से लड़ रहा था, धर्म कहां से आ गया? कट्टरपंथ का धर्म होता है कोई? होता है तो बता दीजिए, मुझे नहीं पता था। मेरे साथ गाने को तैयार नहीं था।
नहीं, कट्टरपंथ का धर्म होता है क्या? मुझे नहीं पता था। मुसलमान के साथ कैसे सुशील पंडित गा सकता है? कैसे ये हमारे जो जनरल साहब बैठे हैं कैसे गा सकते हैं? आप कैसे गा सकते हैं? जफर भाई को भी लगा कि अगर मैं मुसलमान के साथ गाऊं तो मुझे पार्टी में प्रॉब्लम हो। ये दिखाना चाहता था मैं देश को कि कितनी नफरत फैल गई है इस देश में, कि हम खुशियों में भी एक साथ नहीं गा सकते, हम खुशी में भी एक नहीं हो सकते, नफरत में क्या एक होंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना, आप जो कुछ कहना है आप लोग कहिए। माजिद भाई, मैं तालिबान के खिलाफ बोल रहा था, कट्टरपंथ के खिलाफ बोला था, आपने धार्मिक डिबेट क्यों बना दी इसको? क्या हो गया? मैं तो कट्टरपंथ तालिबान के खिलाफ बोल रहा था। कितनी नफरत है इस देश में। मैं एक बात खुशी के अवसर पे भी एक नहीं होता। तालिबान के खिलाफ, बरादर के खिलाफ बोलना धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है शायद। अब आप उसके बरादर तो नहीं है ना। मैं बरादर के खिलाफ बोल रहा हूं, तालिबान के खिलाफ बोल रहा हूं, धर्म के खिलाफ तो मैंने एक शब्द नहीं बोला भाई। नहीं बोल, कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस्लाम शांति का धर्म, वो भी एक सेक्शन है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जफर भाई आप बोल लीजिए, फिर सुशील पंडित मैं आपके पास आऊंगा। जफर भाई, जफर इस्लाम। देखिए, पहले तो देखिए, आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। ऐसे मौके पे अगर इनके समझ में अच्छी बात आई और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो उनके जन्मदिन पे अगर शुभकामनाएं और बधाइयां दी तो, और उनके लिए हैप्पी बर्थडे का जो सॉन्ग आया उसके लिए मैं भी आपको, आप बधाई के पात्र में, आप हर अच्छे काम के लिए आपको शाबाशी मिलेगी और आज आपको मैं शाबाशी भी दे रहा हूं। ये कहना, इसको धर्म से मत जोड़िए, धर्म से जहां जोड़िएगा आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बर्थडे पर आप उसके लिए गाना गाया प्रधानमंत्री जी के लिए। यहाँ अमन जी बैठे हुए एंकर, वो भी आपकी तारीफ करेंगे, सुशील पंडित जी बैठे हैं वो भी तारीफ करेंगे। लेकिन एक मिनट सुनिए, एक मिनट, जम्मू कश्मीर के लोगों का, अरे भाई को बीच में आप सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, आप बाद में बोल दीजिएगा जितना आपको बोलना होगा। हम अच्छी बातें करें। अरे वो तो मुझे सुन, भाई साहब आप मुझे बताइए, तो मेरे भाई, हमारे भी दिल, ये भाई जरा अपने बगल की खिड़की में, हैदरी साहब बगल की खिड़की में जरा समझाइए। ये हमारे तो कत्ल, नहीं, ये महबूबा जी की खिड़की को जरा, महबूबा जी की खिड़की को जरा, महबूबा जी की खिड़की को जरा समझाइए। महबूबा जी की खिड़की, वहां पर आपके लोग हैं। अरे भाई, जो ये बातें हो रही है अफगानिस्तान से रिलेटेड हो रही है। आप कश्मीर के हैं, दिल्ली से दिल मिलाए जाएंगे, लेकिन आप काबुल से दिल मत मिलाइए। ये आपकी नेशनल मीडिया पे आप बोल कर रहे हैं। चलिए लोन साहब, मैं तो अरे मैं तो कह रहा हूं दिल्ली से दिल मिलाया जाएंगे, लेकिन आप मैंने आज कट्टरपंथ के खिलाफ डिबेट रखी है, तालिबान के खिलाफ डिबेट रखी। आप लोग तो हमारे साथ हैं, आप लोगों को क्यों? देखिए, आप माजिद हैदरी कह रहे हैं कि हाँ तालिबानी क्रूर आतंकी तालिबानी बोल रहे हैं माजिद हैदरी, मुद्दा है नहीं। और आप भी लोन साहब मेरे कट्टरपंथ, अच्छा आपने मुंडी हिलाई है, क्या हो गया? गलत बोला क्या मैंने माजिद हैदरी को? नहीं, मैं तालिबान को कभी आतंकी नहीं कहता, आप माफी दीजिएगा मुझे। मैं उन्हें अखंड भारत का वासी कहता हूँ। अखंड भारत के वासी हमारे मसीहा है आतंकी आपके लिए, मसीहा है, तालिबानी आतंकी मसीहा है आपके लिए। आतंकी क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सुशील पंडित आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। चलिए ठीक है लोन साहब, हो गया, आप रोते रहिए, कुछ होना आना है नहीं, आप रोते रहिए, रोते रहिए। 2019 5 अगस्त से रो रहे हैं आप, रोते रहिए। बोलिए आप, बोलिए आप, सुशील पंडित आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। सुशील पंडित। अमन जी, जैसे, हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये जी देखिए, ये जंग की शुरुआत है और आगे आगे देखिए होता है क्या। आजकल आपके शोज में लोग गाने बजाने खूब आते हैं, लेकिन उनकी असली हसरत क्या है वो वही जाने, क्योंकि आज तक वो पहली बार नहीं आए हैं शो में, बार बार आके जिस तरह की हरकतें वो करते हैं उससे मालूम है। एक साहब ने कहा कि साहब हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं 5 अगस्त 2019 से। इनके काम क्या थे? 400 पत्थरबाजों को जेएन के बैंक में नौकरी दे देना, जब तक नौकरी नहीं मिलती उनके हाथ में पत्थर दे देना, पत्थर देकर के पत्थर फिकवाना, वो जेल जाए तो उनको बिना शर्त रिहा करवा देना। जेल में उनकी इतनी खातिरदारी होती थी कि वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे, कहते थे घर से अच्छा तो हम यहीं लगता है। तो ये काम थे उनके जो अब नहीं हो रहे हैं पिछले 2 साल से, इसीलिए इनको मायूसी है। कहते हैं आपने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ही होना चाहिए, यही नकेल कसी जानी चाहिए। और आज भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है, जब महाशक्तियां दुम दबा के भागी हैं अफगानिस्तान से। आज भारत को ऐलान करना चाहिए कि जो आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान, इसको हम एक आतंकवादी देश घोषित करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें सवाल बस मेरे ज़हन में बार-बार ये आता है पंडित जी, सवाल ये आता है कि दुनिया को तो साथ ले लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत दुनिया को साथ ले लेगा,
दुनिया साथ है लेकिन यहाँ के कुछ लोग साथ नहीं है, वो बड़ा खतरा है, ये बड़ा खतरा। शुक्रिया सुशील पंडित, माजिद हैदरी, लोन साहब आपका, जनरल सिन्हा और जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.